दीपा जी, एक बात बताइए, आप किस हद तक धार्मिक या रिलीजियस हैं? मैं हिंदू हूँ, पर मैं रोज़ पूजा तो नहीं करती, पर नास्तिक भी नहीं हूँ। ऐसे डायलॉग हैं कि जो ये कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम अच्छी तरह समझ लो कि विधवा और वेश्या में कोई अंतर नहीं है। मेरी खुद की माता विधवा है, क्या मेरी माता वेश्या है? ये जॉन सी स्क्रिप्ट INB मिनिस्ट्री के पास है जी, जो हम शूट कर रहे हैं थे और करेंगे। उसमें ऐसे कोई डायलॉग नहीं है। जो काशी विद्वत परिषद है उसको आप ये अपनी स्क्रिप्ट दिखा दें। उनको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अपनी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई थी। तो उन्होंने आपको कोई क्लियरेंस लेटर दिया? हाँ, उन्होंने मुझे क्लियरेंस लेटर दी। किसी भी विद्वत सभा ने उनको अनुमति नहीं दी, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हजारों लोग सड़क पे खड़े हों तो क्या किया जाए? At no point बनारस में there were more than 150 to 200 people. I hold a Canadian passport. समझते हैं कि it's a Christian conspiracy. जो विदेशों के इशारे पर हमें अपमानित करने के लिए विदेशों के पैसे के आधार पर कनाडा से आकर पूरी दुनिया में भारत का गंदा चित्र बनाने का प्रयास यदि करने वाले हैं तो उसको किसी भी जगह अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो आपने ये स्क्रिप्ट क्या कोई जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं की जो संगठन है, उन्हें सुनाई? उन्होंने आपका कोई साथ दिया? मैंने किसी को नहीं सुनाई एक्सेप्ट फॉर द काशी विद्वत परिषद। इस पिक्चर में भी आपके कैरेक्टर का नाम नारायण है जो कि भगवान का नाम है जी। और एक लड़की का नाम जानकी है जो कि सीता जी का दूसरा नाम है। उन्होंने भारत की हजारों साल की परंपराओं पर आघात किया है। और मैंने नारायण बड़े सोच के मेरे हीरो का नाम रखा, जो लॉयर हैं, पढ़ रहे हैं। दीपा जी, आप ये कह रही हैं कि बहुत से लोगों ने आपके फेवर में वहाँ प्रोसेशन निकाले, जुलूस निकाले, लेकिन पेपर्स में आया है, तस्वीरें छपी हैं कि वहाँ एक आदमी तो ये वाटर के खिलाफ सुसाइड करने को तैयार था, वो पानी में कूद गया या कूद रहा था और उसको ले गए, वो हॉस्पिटल में था। ही इज जैसे कहते हैं ना, प्रोफेशनल सुसाइडर, हमको बताया गया। तो मतलब ये है कि वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। और एंड ऑल्सो उनके ऊपर 3 केसेस हैं पहले से, ऑलरेडी हैं सुसाइड कमिट करने की कोशिश के लिए। और उन्होंने पूरा मानिया गया, लेकिन आपका भी ये दूसरा केस है कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है तो भाई इस कंट्रोवर्सी से पाठक साहब को थोड़ी बहुत पब्लिसिटी ज़रूर मिली होगी, लेकिन आपको भी बेपनाह, यानी को ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में इस पर एक ही प्रॉब्लम चल रहा है कि वाटर की शूटिंग होगी कि नहीं होगी और वाटर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दीपा मेहता ये जानती हैं कि अपनी फिल्म की कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी की जाए कि जिससे घर घर में आज मैं समझता हूँ इतनी तो बात मुग़ल आज़म के बारे में नहीं हुई थी जितनी वाटर के बारे में हो चुकी है। तो ये एक वो कहते हैं कि भाई इनका तो बड़ा एक प्री प्लान स्कीम होती है कि कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे एक हंगामा हो और पिक्चर की सारी दुनिया में खबर फैल जाए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, पर मैं कहती हूँ कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं और लॉजिकल लोग हैं, उनको ये ज़रूर समझ आएगा कि पब्लिसिटी का फ़ायदा ही क्या जब पिक्चर ही नहीं बन रही। मैं उस कंट्रोवर्सी को या पब्लिसिटी स्क्रिप्ट को क्यों दूँ बाय विच कंट्रोवर्सी एंड पब्लिसिटी मेरी फिल्म पूरी जेपरडाइज हो? उसका फ़ायदा ही क्या, आप मुझे बताइए। So I believe that anybody who is intelligent and logical will understand कि जितना दुख, financial loss। आपको कितना नुकसान हुआ? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ जी। उसका फ़ायदा क्या? वो 2.5 करोड़ हमने पब्लिसिटी में डालते तो फिल्म भी बन जाती और पब्लिसिटी भी हो जाती। बहरहाल आपकी फिल्म को पब्लिसिटी की तो ज़रूरत नहीं, बनने की ज़रूरत है। बनने की ज़रूरत है। तो इसके अब आपको क्या चांसेस लग रहे हैं कि पिक्चर बन जाएगी? देखिए, मुझे तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन ट्रूथ। मैं कहती हूँ कि सच जीतता है और आई वांट टू मेक दिस फिल्म बिकॉज आई नो कि जौन सी मैं फिल्म बनाना चाह रही हूँ और चाहती हूँ, इट्स नॉट इन एनी वे एन एंटी हिंदू फिल्म, और बनेगी। तो अगर आप ये कहती हैं कि वहाँ पर बनारस में
आम लोग जो थे इस पिक्चर के खिलाफ भी नहीं थे। वीएचपी ने कोई आंदोलन नहीं किया है, आंदोलन वहां की जनता ने किया है, काशी संस्कृति संघर्ष समिति ने किया है। आप ये भी कहती हैं कि दिल्ली की सरकार ने, उसके बीजेपी के मिनिस्टर ने इसको एक नहीं 2 बार पास कर दिया है। तो सवाल ये है कि फिर ये रोका किन लोगों ने और ये किस तरह से इसमें, चलिए वीएचपी नाराज थी रहती, लेकिन ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की हुकूमत का क्या रोल रहा, यूपी गवर्नमेंट का क्या रोल था? यूपी डीएम ने हमको कहा, साफ कहा कि हमको ऑर्डर आए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये फिल्म की शूटिंग रुकानी चाहिए। और बाद में हमें पता चला कि श्री सिंघल ने कहा था कि ये शूटिंग, इस फिल्म की शूटिंग विल टेक प्लेस ओवर माय डेड बॉडी। तो शायद यूपी के चीफ मिनिस्टर घबरा गए, विच ही शुड बी, नेचुरली इट्स अ बिग थिंग एंड आई डोंट वांट किसी की डेड बॉडी ऑन माय कॉन्शियंस। नहीं, बिल्कुल नहीं, यू नो, एंड इससे मेरा ख्याल है बहुत तकलीफ हुई। दीपा जी, बहरहाल मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट जो है उसमें कोई एंटी हिंदू स्टांस नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप एक बड़ी ट्रेडिशनल हिंदू इंस्टीट्यूशन से डील कर रही हैं इस स्क्रिप्ट में, और आप कनाडा में बरसों से रह रही हैं, एक वेस्टर्नाइज सी सोसाइटी में आप उठती बैठती हैं, वहीं रहती हैं। तो आपका हिंदू कल्चर या हिंदू ट्रेडिशन से उतना ताल्लुक़ या उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में कैसे आ सकती है कि आप उसको बहुत सही तरह से देख सकें, इसलिए कि आप तो बड़ी वेस्टर्नाइज सी हैं। तो इसका मतलब कि ऑल वेस्टर्नाइज्ड और विमेन आर नॉट हिंदूज और नॉट इंडियंस, मुझे समझ नहीं आई। जो कंप्यूटर में काम करते हैं, शक नहीं कर रहे, हाँ। मगर फिर भी क्या आपको हिंदू कल्चर या हिंदू ट्रेडिशन की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें आप जाके इस तरह की फिल्म बना सकें? जावेद साहब, यू कांट डू अ फिल्म, ऐसी आप फिल्म मैं नहीं बना सकती अनलेस मैंने बहुत रिसर्च की हो और मैंने बहुत बारीकी से देखा हो, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल, जैसे कहते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च की, बहुत रिसर्च की हुई है। मैंने किताबें पढ़ी हैं, मिस्टर किचलू की किताबें। 1929 में मिस मेयो ने मदर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी जी को पूछा गया कि मदर इंडिया क्या है। उस समय हिंदुओं की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी जैसा कोई उदार मतवादी व्यक्ति था, उन्होंने कहा था कि गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट है, कोई गटर में जाकर भारत में देखेगा तो दुर्गंध ही आएगी। वही 1932 की गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट है वाटर, और भारत की गटर में झांकने वाली कहानी का पात्र है दीपा मेहता। अच्छा, आपने अगर रिसर्च की है तो क्या आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? किन राइटर्स को आपने पढ़ा है? मिस्टर किचलू को, माथा चेन को, और a lot of it is based on the research that Sunil Gangopadhyay did in से समय। सुनील गंगोपाध्याय अपने, जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। जी जी। तो आपकी कहानी इस इंफॉर्मेशन पे, सुनील गंगोपाध्याय और मार्था चेन की इंफॉर्मेशन पे और मिस्टर किचलू के, और मिस्टर किचलू। जी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस पिक्चर का टाइटल रखा है वाटर। आप जानती हैं कि एक आम हिंदू में गंगा में जो बह रहा है उसे वो पानी नहीं कहता, उसे गंगा जल कहता है। तो और उसके लिए वो एक बड़ी पवित्र चीज़ है। तो वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वाटर टाइटल से भी ऐसा लगा कि आप जो एहतराम या जो इज्जत आपको देनी चाहिए गंगा जी को, वो आपने नहीं दी। वाटर टाइटल ऑफ माय फिल्म हैज़ नथिंग टू डू विद गंगा जी, कुछ नहीं है। वाटर रिफर्स टू द फ्लो ऑफ लाइफ, जैसे जिंदगी बहता पानी है। दैट इज व्हाट माय फिल्म इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट गंगा जी। जैसे कि आपने जो पहले कोट बताया था गीता का कि जिंदगी से यूं गुजर जैसे पत्ता पानी पे तैरता है, वही, दैट इज द इंस्पिरेशन अबाउट फ्रॉम विच इज अ कोट, जो कोट है डायरेक्ट जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था महाभारत में जी, डिटैचमेंट के बारे में। उसी बारे में मेरी फिल्म का टाइटल वहीं से आता है। अब एक बात और बड़ी मुश्किल की है दीपा जी,
आप कहती हैं कि आपकी स्क्रिप्ट में ये नहीं है या वो नहीं है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं इसमें ये डायलॉग है, उसमें वो डायलॉग है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि इस स्क्रिप्ट के कई वर्जन बाजार में घूम रहे हैं जी। तो भाई अब असली वर्जन कौन सा है, कैसे पता चले? जावेद साहब, मैं कहती हूँ कि जड़ इस कंट्रोवर्सी की जो जड़ है, विच इज़ वो है एक्यूजेशन मेरे ऊपर कि मेरी स्क्रिप्ट एंटी हिंदू है और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। मैं कहती हूँ जो लोग ये इल्ज़ाम मुझ पे दे रहे हैं, मैं उनको कहूँगी एंड विद एब्सोल्यूट अश्योरेंस आई से टू देम कि आप जाइए, आप मिनिस्ट्री के पास जाइए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास जाइए और उनसे स्क्रिप्ट लीजिए और उसको आप छाप दीजिए। तो फिर हर एक हिंदुस्तानी के सामने में आ जाएगा कि मेरी स्क्रिप्ट एंटी हिंदुइज़्म है या नहीं, एंटी विधवा है या नहीं, एंटी काशी है या नहीं, और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आपको कोई इतराज़ नहीं है अगर इस तरह से आपकी स्क्रिप्ट छप जाए? If it's the right script and the right script is with the Ministry of Information and Broadcasting, वो चाहते हैं तो वो छाप लें। और मैं कहती हूँ अभी तक उन्होंने इसलिए नहीं छापी क्योंकि दे नो या छापेंगे तो उन सारों को पता चल जाएगा that there is nothing in the script which in any way is against भारतीय संस्कृति और भारतीय नारी और the image of India। तो दीपा जी, फिर ये जिम्मेदारी आप उन पे क्यों छोड़ रही हैं? भाई उन्हें तो स्क्रिप्ट वैसे भी शायद अगर वो जाए तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दे कि नहीं दे, तो ये आप ही क्यों नहीं छपवा देती? जावेद साहब, मुझ पे तो विश्वास कर ही नहीं रहे। दे कीप ऑन मेरे पे इतनी एक्यूजेशंस हैं। हमारा विरोध दीपा मेहता से नहीं है, फिल्म से नहीं है। हमारा विरोध 1813 को ब्रिटिश के संसद में भारत के ईसाईकरण के लिए, भारत को गालियां देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, तब से लेकर आज तक भारत के हिंदू समाज को बदनाम करने की प्रवृत्ति विदेशों से चलती आई है। दीपा मेहता वह परंपरा का अंग है, वह मिस मेयो के गटर इंस्पेक्टर रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। हमारा विरोध यह पुनरावृत्ति के विरुद्ध है। अच्छा, ये बताइए कि आपको बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गिला और शिकायत है और आप डिसअपॉइंटेड हैं यूपी की सरकार से, लेकिन दिल्ली की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से तो आपको कोई गिला नहीं? मुझे सेंटर से कुछ गिला नहीं। वो उन्होंने आपको पूरी तरह बैक किया है, पूरी तरह मिस्टर जेटली ने मुझे अश्योरेंस दी है जी कि स्क्रिप्ट उन्होंने पास कर दी है जी, और दैट विल बी देयर स्टैंड एंड आई ट्रस्ट हिम। दीपा जी, एक तरफ आप ये कहती हैं कि आपने वो निकाल दिया है जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगा था, दूसरी तरफ आपके ये स्टेटमेंट भी मैंने सुने हैं, पढ़े हैं कि मैंने ऐसी कोई ख़ास चेंज नहीं किया, मैंने कोई मेजर चेंज नहीं किया। तो ये दोनों बातों में से सच क्या है? सच ये है कि देयर वर 5 थिंग्स दैट द पीपल ऑफ काशी, जो काशी के लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लग रही थी। काशी के कौन लोगों को जो उन्होंने छापी। अच्छा। एवरी डे दे वर, एक दिन फ्लायर्स आए जी, और जी। कहा कि ये हैं टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिर भी बट दे वर इन द स्क्रिप्ट, ये डायलॉग्स हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हमको लग रहे हैं। और मैंने सोचा, बहुत गहराई से सोचा कि इफ दीज आर द थिंग्स, वर्ड्स, 5 words that are hurting the people of Kashi, then I should definitely, फिर मुझे उनको 5 डायलॉग नहीं, एक सेंटेंस था और 5 वर्ड्स थे। अच्छा। जो लोगों को बहुत इतना उनको दे हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, देन मेरे को ज़रूर उनको निकालना चाहिए एंड आई टुक देम आउट। दीपा मेहता ने मध्य प्रदेश में जाकर दिग्विजय सिंह को कहा, मैंने स्पीच में से कुछ भी नहीं निकाला है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। वह दीपा मेहता का लास्ट स्टेटमेंट है। वीएचपी के एक लीडर का स्टेटमेंट है कि आप वहाँ गई थी जब दिग्विजय सिंह साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनसे मिलने, तो वहाँ आपने जाके उनसे कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं बदला। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, बिल्कुल सच नहीं है। तो आपने उनसे बिकॉज क्या कहा? मैंने उनके सामने स्क्रिप्ट रख दी थी जी। मैंने कहा कि ये है स्क्रिप्ट और इसमें से द 5 words and 1 sentences कट किए गए हैं एंड दिस इज द स्क्रिप्ट दैट वी आर शूटिंग। स्क्रिप्ट से 1 या 2 सवाल निकालने का नहीं है, प्रश्न जुड़ा है
7 साल की एक लड़की को विधवा बताया है। मैं दीपा मेहता और उनका पक्ष लेने वाले सभी हिंदू द्रोहियों को खुला आह्वान देता हूं कि बनारस में एक भी 7 साल की लड़की को विधवा बता दे, मैं मेरा सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा। वीएचपी के एक नेता प्रवीण जी इस बात पे आपसे बहुत नाराज हैं कि आपकी फिल्म में एक 7 बरस की विधवा दिखाई गई है, और वो कहते हैं कि कोई लड़की अगर आप दिखा दे या बता दे कि कभी भी बनारस में थी, जो 7 बरस की लड़की को विधवा दिखाने का क्या मतलब है, और ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इन्हें कहना चाहूँगी कि दिस अ वेरी बाल विधवा, ये लफ्ज़ कहीं से तो आया है, जो हमारी संस्कृति में है, हमारी लैंग्वेज में है। व्हाट डज इट मीन? बाल विधवा का मतलब क्या है? इट मीन्स अ चाइल्ड विडो। मुझे ये नहीं मालूम कि आज बनारस में 7 साल की विधवा बच्ची है कि नहीं, पर मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि बाल विधवाएं होती थीं, और मेरी फिल्म इज सेट इन 1930। हर बात हिंदुओं को ही कहा जाता है कि दूसरों की भावनाओं की कदर करो। सलमान रश्दी पर प्रतिबंध मुकने वालों ने मुसलमानों की भावनाओं का कदर किया, हमारी भावनाओं का कभी है कांग्रेस वालों या सुडो सेक्युलर ने कदर नहीं किया। हिंदुओं को कहते हैं कि अपमान सहन करो, गालियां खाते रहो, और वाणी स्वातंत्र का हिंदुओं के लिए अर्थ है कि उनको अपमानित किया जाए। वह दोधारी नीति है। वह नीति के कारण हिंदू समाज आहत होता है, और आहत हुआ जन समुदाय कभी आक्रोश में, हिंसा में चला जाता है। वह नहीं होना चाहिए मानते हैं, और जरूर संवाद के आधार पर हमें भी रोकना चाहिए, पर हिंसा के लिए समाज को जो उकसाते हैं वह दीपा मेहता भी इसके लिए इतने ही जिम्मेदार है। हिंदू समाज में एक तरह की सहनशीलता, एक टॉलरेंस रहा है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा भी उठाना ठीक नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हिंदू सोसाइटी इस तरह का क्रिटिसिज्म टॉलरेट करती रही है, लिहाजा उसको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और उसके मुकाबले में दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं दुनिया में, वो इस मामले में ज़्यादा इंटॉलरेंट है। वो कहते हैं भाई आप हमारे बारे में ऐसी पिक्चर नहीं बना सकते, हमारे बारे में ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज को अपने टॉलरेंस की ही सज़ा दी जा रही है? इफ़ इट इज़ देन इट्स वेरी सैड, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आवर स्ट्रेंथ हैज़ ऑलवेज बीन आवर टॉलरेंस, विच हैज़ अलाउड अस, हमको उसने शक्ति दी है टू इवॉल्व, टू ग्रो, क्योंकि समथिंग दैट डजंट क्वेश्चन इटसेल्फ वो वहीं की वहीं रुक जाती है। दीपा मेहता जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मुझे ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी फिल्म बनाएंगी, एक ऐसी फिल्म जो सबको अच्छी लगेगी, किसी का दिल नहीं दुखाएगी, बल्कि बेहतर समाज की तस्वीर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। धन्यवाद। तो ये है वाटर की कंट्रोवर्सी, और इसके बारे में आपने दीपा मेहता और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के ख्यालात सुने। ऐसी फिल्में बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान में किसी को इस बात का अधिकार है कि वो किसी फिल्म को इस तरह से रोके या नहीं है? ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब आपको अब खुद ढूंढना है।